अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 12th के लिए। ये ऑब्जेक्टिव सवालात हैं और ये सवालात आपके मॉडल पेपर से हैं, बहुत ख़ास हैं। ये वही सवालात हैं जो इस बार इम्तिहान में आ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मीर अमन दहलवी से मंसूब है बागो बहार, फसाने अजायब, फसाने आज़ाद, सब रस। तो सही जवाब है बागो बहार। उसके बाद गंजे खूबी के मुसन्निफ़ हैं, कौन है? मीर अमन दहलवी, रतन नाथ सरशार, मुल्ला वजी, अमीर खुसरो। तो गंजे खूबी के मुसन्निफ़ हैं मीर अमन दहलवी, इन्हीं की किताब है गंजे खूबी भी। उसके बाद गंजे खूबी का तर्जुमा है, किसका तर्जुमा है? अखलाक मोहसनी, क़िस्से चहार दरवेश, बोस्तान, गुलिस्तान। तो सही जवाब है अखलाक मोहसनी। उसके बाद आगे चलते हैं। इसका टिक अभी तक नहीं लगा, लेकिन आप लोग जान लें इसका सही जवाब अखलाक मोहसनी ही है। उसके बाद शफ़ी जावेद हैं, क्या है? अफसाना निगार, शायर, नावल निगार, खाका निगार। तो ये अफसाना निगार है शफ़ी जावेद। इब्राहिम सक्का किस किताब से माखूज है? शिकस्ता बुतों के दरमियान, नंगी दोपहर का सिपाही, सियासतनामा, कोई नहीं। तो सबसे पहला नंबर शिकस्ता बुतों के दरमियान। इनमें कौन से अफसाना निगार शामिल निसाब नहीं है? यानी आपको उनकी कोई कहानी, कोई अफसाना नहीं पढ़ना है, आपकी किताब में शामिल नहीं है। कौन? सलाम बिन रज़्ज़ाक़, शौकत हयात, जिलानी बानो, सादत हसन मंटू। तो शौकत हयात। उसके बाद है रिसाला तहज़ीबुल अखलाक, किसने जारी किया? हाली, मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी, सर सैयद। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया रिसाला तहज़ीबुल अखलाक। उसके बाद अगला सवाल आने से पहले चलिए अगला सवाल, इनमें किस रिसाला का ताल्लुक़ मौलाना आज़ाद से नहीं है? लिसानो सिद्क़, अल-बलाग़, अल-हिलाल, हमदर्द। तो जवाब है हमदर्द। गुबार खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए थे? आगरा, किला अहमदनगर, हज़ारीबाग, बांकीपुर। तो किला अहमदनगर। उसके बाद अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? मक्का, मदीना, कोलकाता, दिल्ली। तो मक्का शरीफ में पैदा हुए। उसके बाद यहाँ पर सवाल है, कौन सी किताब दक्कन में लिखी गई? ज़बूर अजम, सबरस, बागो बहार, क़िस्से चहार दरवेश। तो सबरस। रतन नाथ सरशार का नावल कौन सा है? फसाने आज़ाद, ऐवान गज़ल, सुबह उम्मीद, आखिरी मुरासला। तो फसाने आज़ाद। बेदी का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? एक चादर मैली सी, दाना दाम, गरहन, मुक्तिबोध। तो सही जवाब है दाना दाम। उसके बाद है अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण का खुतबा निसाब में शामिल है। कौन सा खुतबा आपके निसाब में शामिल है? मैं यूनिवर्सिटी में, इब्राहिम सक्का, कामिल इनकलाब या तज़ीक रोज़गार। तो सही जवाब है कामिल इनकलाब। मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है, किसने कहा है? मीर गालिब, सर सैयद आज़ाद। तो गालिब ने कहा है। उसके बाद को मुश्किल पसंद कहा जाता है, किसको मुश्किल पसंद कहा जाता है? मीर, मोमिन, रासिख या गालिब। तो गालिब को मुश्किल पसंद कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल देखें, नज़्म गुफ्तगू किसके नाम है? अम्र के नाम, जंग के नाम, तहरीक आज़ादी के नाम या हिंदो पाक दोस्ती के नाम? तो हिंदो पाक दोस्ती के नाम। नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है? खेत, फसल, वक्त या किसान। तो सही जवाब है वक्त। ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका शेरी मजमुआ है? खलीलुर रहमान आज़मी, यगाना चंगेज़ी, मिर्ज़ा गालिब, रासिख़ अज़ीम आबादी। तो खलीलुर रहमान आज़मी का। रासिख़ अज़ीम आबादी के उस्ताद कौन थे? मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा गालिब, शाद अज़ीम आबादी, यगाना चंगेज़ी। तो मीर तक़ी मीर। गुलज़ार नसीम है, क्या है? कसीदा, मसनवी, नज़्म या मरसिया। तो मसनवी है। मिट्टी का तेल किसका मजमून है? सुलेमान नदवी, सर सैयद अहमद ख़ान, अहमद जमाल पाशा या ख्वाजा हसन नज़ामी। तो सही जवाब ख्वाजा हसन नज़ामी। और यहाँ पर सवाल है, इनमें कौन अम्मू का बेटा नहीं है? हमीद, रशीद, उबैद, खुर्शीद। कौन नहीं है? तो उबैद नहीं है। उसके बाद योजीनो मोंताले की नज़्म कौन सी है? खेती, बरक़े कलीसा, गुफ्तगू, हम नहीं जानते। तो हम नहीं जानते योजीनो मोंताले की नज़्म है। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, किसका मिसरा है? खलीलुर रहमान आज़मी, यगाना चंगेज़ी, वली दक्नी, मिर्ज़ा गालिब। तो मिर्ज़ा गालिब का है।
मिर्ज़ा यास कौन है? मिर्ज़ा गालिब, यगाना चंगेज़ी, खलीलुर रहमान आज़मी या अली सरदार जाफरी? तो मिर्ज़ा यास कहा जाता है यगाना चंगेज़ी को। इनमें गालिब शिकन कौन है? यगाना चंगेज़ी, खलीलुर रहमान आज़मी, मिर्ज़ा गालिब, अकबर इलाहाबादी? तो बिल्कुल ये भी यगाना चंगेज़ी ही हैं। रॉक फेलर का जिक्र कहाँ आया है? हिजरत में, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक में, मिट्टी का तेल में, कोई नहीं तो मिट्टी का तेल में आया है। मदह का ताल्लुक किससे है? कसीदा, मसनवी, गज़ल या मरसिया? तो कसीदा से है। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं किसका मिसरा है? अली सरदार जाफरी, मिर्ज़ा गालिब, असरारुल हक मिजाज, खलीलुर रहमान आज़मी? तो असरारुल हक मिजाज। उर्दू का पहला मरसिया कौन है? कुतुब मुश्तरी, सहरुल बयान, गुलजार नसीम या नौसरहार? तो जवाब है नौसरहार। नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा किसने किया? फ़ाखरा उर्फ़ी, जाहिदा शिबली, राशिदा कैफ़ी, जाहिदा जैदी? तो सही जवाब जाहिदा जैदी। उसके बाद यहाँ सवाल देखें, अम्मू किस अफसाने का किरदार है? भूले बिसरे गीत, प्रोमिस, टोबा टेक सिंह, इब्राहिम सक्का? तो अम्मू इब्राहिम सक्का का नहीं है, प्रोमिस का किरदार है, प्रोमिस का। देखिए गलती से इब्राहिम सक्का टिक हो गया, जबकि सही है प्रोमिस, प्रोमिस का किरदार है। रूप कौर टोबा टेक सिंह की कौन थी? बेटी, बहन, माँ या खाला? तो रूप कौर बेटी थी, याद रखेंगे, बेटी थी। बहन का जिक्र आया है, गाइड में बहन दिया हुआ है लेकिन गलत है। इब्राहिम सक्का बेदार खां देशमुख की किसको चाहता था? बेटी, बहन, माँ, खाला? इसमें मैंने वही सवालात पूछे हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं और जो आपकी गाइड में गलत है। तो इब्राहिम सक्का बेदार खां देशमुख की बहन को चाहता था, याद रखेंगे, बेटी को नहीं, बहन को चाहता था। गुबारे खातिर में कितने खतूत हैं? 3, 5, 15, 24? तो सही जवाब है 24। 3 पढ़ना है लेकिन 24 है। फसाना अजायब किसकी लिखी दास्तान है? रजब अली बेग सुरूर, तैयब अली बेग सुरूर, ताहिर अली बेग सुरूर, वाजिद अली बेग सुरूर? तो 1 नंबर रजब अली बेग सुरूर। उसके बाद अगला सवाल देखें, जब तक यहाँ पर लग रहा है कोई टिक नहीं लगा, लेकिन आप जान लें कि इसका जवाब है लग गया। चलिए, मिजाज का पूरा नाम क्या है? अबरारुल हक, असरारुल हक, अनवारुल हक, इजहारुल हक? तो असरारुल हक। मिर्ज़ा वाजिद अली किस नाम से मशहूर हुए? तो मिर्ज़ा वाजिद अली यगाना चंगेज़ी का नाम है, जान लें इसको, यगाना चंगेज़ी को मिर्ज़ा वाजिद अली कहते हैं, यगाना चंगेज़ी। इस पर भी टिक ला के देखता हूँ। चलिए लग गया। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा किस फिल्म का नगमा है? नया दौर, मुगल आजम, देवदास, धूल का फूल? तो सही जवाब है धूल का फूल। जिलानी बानो का ताल्लुक कहाँ से है? इसमें पहले ही टिक लग गया। देखिए देखिए इनका ताल्लुक हैदराबाद से है। पैदा तो हुई बदायूं में, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो इंसान जहाँ से पैदा हो वहीं सारी ज़िंदगी गुजार दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये पैदा बदायूं में हुई, लेकिन इनका ताल्लुक हैदराबाद से है क्योंकि इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हैदराबाद में गुजारी। फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के कौन थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग उस्ताद, भाई, दोस्त या शागिर्द? तो फ़रहतुल्लाह बेग शागिर्द थे, शागिर्द पर टिक लगाता हूँ। नज़ीर अहमद का ताल्लुक किससे है? खाका निगारी, अफसाना निगारी, नावल निगारी, इंशाइया निगारी? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक नावल निगारी से है, जान ले, नज़ीर अहमद नावल निगारी। उनके शागिर्द फ़रहतुल्लाह बेग का ताल्लुक खाका निगारी से है। यहाँ एक सवाल आता है, कैद में खाली जगह, नेली, गोना यूसुफ की खबर, अयूब, मूसा, ईसा या याकूब? तो सही जवाब है कैद में याकूब ने ली, गोना यूसुफ की खबर। गज़ल का सबसे आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मतला, काफिया, रदीफ? कोई नहीं। तो गज़ल के सबसे आखिरी शेर को कहते हैं मक्ता, जो इसमें नहीं है तो कहेंगे कोई नहीं। उसके बाद उस पर भी का कहीं साया पड़ गया, दोस्तों का, यारों का, मुनाफिकों का, दुश्मनों का? तो सही जवाब है उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया। हुए हैं पीर अब हम दीदनी रोना हमारा है, किसका मिसरा है? गालिब, रासिख अजीम आबादी, शाद अजीम आबादी, खलीलुर रहमान आज़मी? तो सही जवाब है रासिख अजीम आबादी। गज़ल लफ्ज़ से बना है, कौन से लफ्ज़ से? गज़ाल, गज़ाला, तगज़ुल? कोई नहीं तो गज़ाल से बना है। गज़ाल माने हिरन की आँख। लफ्ज़ रेसा से क्या बना है? मसनवी, मरसिया, गज़ल, नज़्म? तो रेसा से बना है
मरसिया। राशिद अजीम आबादी के शागिर्द थे किसके? मीर मोमिन, मीर तकी मीर, मीर अनीस, मीर दर्द। तो मीर तकी मीर के शागिर्द थे। अब यहां सवाल देखेंगे, सवाल को समझेंगे तब जवाब देंगे। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल न करे, याद रखें न करे, नाम इस्तेमाल न करे, वो क्या कहलाता है? तो आखिरी शेर में अगर शायर अपना नाम इस्तेमाल नहीं करे तो वो आखिरी शेर ही कहलाएगा। अगर नाम इस्तेमाल कर लेता तो वो मक्ता कहलाता। तो ये आखिरी शेर ही है। उसके बाद है, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। इसमें पड़ और बिछड़ क्या है? तो ये काफिया है। और यही शेर है, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। इसमें गया क्या है? तो गया रदीफ है। उसके बाद अगला सवाल है, ठीक नहीं लग रहा है, नेटवर्क की वजह से लग गया। चलिए, गालिब शिकन किसको कहते हैं? तो इसका जवाब पहले भी आप दे चुके हैं, यगाना चंगेजी को कहते हैं। हटाइए इसको। उसके बाद, शुमाल और जुनूब का पुल किसको कहा जाता है? यह भी पहले भी बताया जा चुका है आपको, वली दखनी को कहा जा चुका है। अब ये बहुत अहम सवाल है, वली दखनी ने दिल्ली के शोरा को किसकी तरफ मुतवज्जह किया? नज़्म निगारी, रेख्ता गोई, कसीदा निगारी या मरसिया निगारी? तो रेख्ता गोई की तरफ मुतवज्जह किया। उसके बाद है, के हर शेर में अलग अलग मौजू होता है। नज़्म के हर शेर में, कसीदा के हर शेर में, मरसिया या गज़ल के हर शेर में? सही जवाब गज़ल के हर शेर में। तो ये रही आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में। इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।